बाबा जी कहते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना, इनके कोई माता पिता नहीं होंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं महाराज शिव जी के पिताजी का नाम बताओ। अब ये आदि शक्ति से उत्पन्न हुए, संकल्प में तो ये बताया गया ब्रह्मा जी पिता हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इनके कोई माता पिता नहीं हैं। अगुण अमान मातु पितु ही ना, इनके माता पिता नहीं, अगुण हैं, अगे हैं, अलक्षण हैं। आ शब्द जितना लगता है। महाराज भोलेनाथ बोले महाराज ये ऐसे होंगे तो हैं कौन? तो नारद जी महाराज कहते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण है, इनमें कोई गुण नहीं है। बोले ऐसे कहां पर मिलेंगे? और भी दो चार गुण बताए। नारद जी कहने लगे, सप्त ऋषि कहने लगे ऐसा है कौन? तो महाराज सप्त ऋषि कहते हैं जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बरी के दोष बखाने, जे जे बरी के दोष बखाने, जे जे बरी के दोष बखाने, ते सब शिव पाह मैं अनुमाने, ते सब शिव पावर अनुमाने, ते सब शिव पाह मैं अनुमाने। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहा मैं अनुमाने। ये सारे जो दोष हैं, ये जो सारे लक्षण हैं, ये भगवान शिव में हैं, शिव में हैं। अच्छा बोले हैं कैसे? देखने में कैसे लगते हैं, आपने कभी देखा है? तो सप्त ऋषि कहने लगे वो हैं कैसे? सुनना ध्यान देना, हैं कैसे? बोले कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतार। और कैसे हैं? संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। वो कर्पूर गौरम है। ओह मैया मैना और हिमांचल बड़े प्रसन्न हैं। अब तो भाई छोरा छोरी देखा जाता है, छोरी छोरे को प्रसन्न
पसंद करे और छोरी छोरा को पसंद करे। पहले देखा देखी नहीं थी, अब है देखा देखी। अब तो शादी पहले ही हो जाती है, बाद में ये ढकोसला करते हैं, फेरा पड़े, फिर ये हुआ वो हुआ। बहुत से बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती मेरी लाड़ी मेरा सम्मान नहीं करती, वैसे ही घूमती रहती है, मुंह खोले पूरे घर में, कोई आ जाता तो भी सर नहीं ढकती। मैंने कहा भाई मुंह क्यों ढके, जब तुमने पहले उसे खोल के देख लिया, संसार को दिखा दिया, जब दिख गई कोई वस्तु तो अब क्या पर्दा कर। सीधी सी बात। तो भगवान शंकर कैसे हैं कर्पूर गौरम, बोले वो मिले कैसे, बोले आप कहो तो मैं उनको मनाऊं। वो हालांकि शादी करना नहीं चाहते, शादी करते करते वो थक गए हैं। क्या कह रहे हो, थक गए? हाँ। बोले क्या मतलब, शादी करते करते थक गए, क्या मतलब? बोले कितनी शादी क्या और शादी की है? अरे बोले क्या बताएं, 107 शादी कर चुके। अरे 107 कर चुके? हाँ। अरे तो बोले मारो छोड़ो, अरे ऐसे बूढ़े के साथ इतनी सुंदर राजकुमारी मैं अपनी बेटी उसे दूंगी। बोले नहीं नहीं आप परेशान न हो। वो क्यों परेशान, हम क्यों ना हो? बोले वो कभी बूढ़े होते ही नहीं, वो कभी भी बूढ़े। समझ गए? 107 शादी करने के बाद 107 स्त्रियां मर गईं। बोले तो मैं कौन सी? बोले आप 108वीं करोगे, इसीलिए हमारे आपके पास ये जो माला होती है ना, ये 108 की होती है। भगवान शंकर अपनी देवी से इतना प्रेम करते हैं कि जिस समय देवी शांत हुई, शरीर छोड़ा, तो भगवान शंकर अपनी पीठ पे लेकर के पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, और जो जहां अंग कट करके गल करके गिर गया, बस वहीं शक्तिपीठ बन गई, वहीं शक्तिपीठ बन गई। बोले तो मैना ने कहा मैं तो ऐसी शादी नहीं कर सकता। बोले नारद जी कहने लगे मैंने हाथ देखा है। क्या किया है? बोले उस हाथ में लिखा है। क्या लिखा है? यद्यपि बर अनेक जग माही, बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही। पर इनका विवाह, पार्वती का विवाह, इनका शिव तजदू सरनाई, इनका दो शरणाई, इनका शिव तजदू सरनाई। यद्यप बर अनेक जग माही, बर तो अनेक हैं जग में, लेकिन मैं लिख करके दे सकता हूं कोरे कागज पे, इनको शिव के अलावा दूसरा कोई बर नहीं है। लाख करे चतुराई करम गति,
लाख करे चतुराई करम गति, लाख करे चतुराई करम गति, कर्म गति मिटते न भाई कर्म गति, भाई करम गति रे चतुराई करम गति, लाख करे चतुराई करम गति, लाख करे चतुराई करम गति, लाख करे करम गति। आप परेशान न हो, क्यों? हुई है शोभाय राम रचि राखा, हुई है ये राम रचि राखा। बहनों, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना, ताली बजा के। हुई है शोभाय राम रचि राखा, हुई है सुबह जो राम रचि राखा, राम रचि राखा, राम रचि राखा, राम रचि राखा, हाँ राम रचि राखा। को कर के बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। सप्त ऋषि कहने लगे, मैना हिमांचल परेशान न हो, चाहे जितनी चतुराई कर लेना, यद्यप बर अनेक जग माही, इन कहाँ शिव तज दूसर नाही। बोले तो फिर शिव जी के से बात चलाओ। बोले मैं बात तो चलाऊं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों मुश्किल है? बोले तुम्हारी देव बेटी पार्वती अगर तपस्या करे और ओम नमः शिवाय का जाप करे और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करे, भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो ही शादी होगी, भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो ही शादी होगी। ओह, आज मैया पार्वती ने 70 ऋषियों के चरणों में, नारद जी के चरणों में महाराज सर झुकाया और पिता की माँ की आज्ञा लेकर के एक हिमांचल के पास सरोवर था, वो बढ़िया कमल के फूल खिले थे, वहीं पे मंदिर बना हुआ था, देवी का मंदिर था। उसी मंदिर में बैठ करके मैया पार्वती साधना कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। बाबा जी लगते हैं, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, शिव खेरेश्वराय, शिव खेरेश्वराय, वेदेश्वराय शिव वेदेश्वराय, नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भाई बहन, कुछ सखियों को लेकर के मैया पार्वती जलाशय के किनारे जाती हैं। उधर सप्त ऋषि भोले बाबा को मना रहे हैं। भगवान शंकर किसी की बात नहीं मानते हैं। आज राम जी महाराज भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा से कहते हैं, अब विनती मम सुनाऊ शिव, जो मुँह पर निज ने तो जाए विवाह शैल जहीं, यह मोए मांगे देव। भोले बाबा कहते हैं मैं शादी करते करते थक गया। समझना, ये शादी का जो फल है ना, जिसकी नहीं हुई है वो बड़ा परेशान है कि शादी हो जाए। जिसकी शादी नहीं हुई है वो बड़ा परेशान है कि शादी हो जाए। और जिसकी हो गई है, पत्नी खराब मिल गई है, उसके अनुकूल नहीं, वो कहता है शादी करके मैंने बड़ा अपराध किया है। यानी कहने का अभिप्राय, जिसकी हो गई है वो भी रो रहा है और जिसकी नहीं हुई है वो भी रो रहा है। जिसकी हो गई है वो भी रो रहा है और जिसकी नहीं हो रही है वो सोच रहा है हो जाए हो जाए, नहीं हो रही है तो वो भी रो रहा है। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है। यद्यपि ताओ उचित असनाई, उचित असनाही, यद्यप प्रभु अस उचित तावनाई, उचित असनाही, नाथ बचन पुन मिट न जाई, नाथ बचन मिट न जाही। भगवान शंकर कहते हैं महाराज आपकी आज्ञा उचित नहीं है। क्यों? अरे जिसकी नहीं है उसकी करवाओ यार। मैं तो शादी करते करते थक गया, 107 हो गई। भगवान कहने लगे नहीं नहीं, उस समय सबने देखा था आपकी शादी। देवता कहने लगे उस समय जो होंगे उन्होंने आपका विवाह देखा होगा, उन्होंने आपकी शादी देखी होगी। लेकिन छबड़ा के लोग कहने लगे, छबड़ा के नर नारी भगवान शंकर से कहने लगे बाबा आपका विवाह हमने नहीं देखा। अरे कम से कम हमारे सामने तो आपका विवाह हो। ओह, भगवान शंकर कहने लगे ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है तो भाई करो। भगवान शंकर आज्ञा दे रहे हैं। ये रामायण में 2 जगह चौपाई आई है, ध्यान देना। एक तो यहाँ पे भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं, बोले सिर धर आय सुकराऊं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इधर आय सुकर तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धर आय सुकराऊं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। श्रीधर आय सुकर तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आज इन्होंने
आप जाओ, देखा देखी की रिवाज है ना, तो हिमाचल नगरी में जलाश्रय के किनारे मैया पार्वती तपस्या कर रही हैं। जाओ, आप इसी बहाने से छोरी को देख आओगे और उसकी परीक्षा ले आओ, समझ आओ तुम्हारे लायक है कि नहीं। ओहो, भगवान शंकर गए, मंदिर में जाना चाहते हैं। दासियों ने कहा यहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता, आपको मैं मंदिर में नहीं जाने दूंगी, ये जनाना बगीचा है, इसमें भी नहीं जाने देंगी। बोले फिर आपके देवी के दर्शन कैसे हों? बोले नहीं हो सकते। बोले तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊं? हाँ चले जाओ। बोले फिर दर्शन नहीं मिलेंगे? बोले नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ आ गए हैं तो इस जलाश्रय में स्नान तो कर लें। हाँ हाँ नहा लो और नहा के चले जाना। बढ़िया कमल के फूल लगे थे। आज भगवान शंकर एक ब्रह्मचारी का वेश बना के, ये रामायण की कथा नहीं है, ये शिव पुराण की कथा है, ध्यान देना। आज भगवान शंकर ने ब्रह्मचारी का वेश बनाया और जलाशय में कूद गए। बीच में पैरते पैरते गए और बीच में डूबने लगे। आवाज लगाई, मैं डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ, कोई हो तो हमें निकाल ले, कोई हो तो हमें निकाल ले, मेरी रक्षा करो। ओहो, ये जितनी दासियां थी सारी दौड़ पड़ी और पानी में तालाब में कूद गई। कूद करके इसे भगवान शंकर को बचाने लगी। हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको निकाल लूं। भगवान शंकर रूपी ब्रह्मचारी कहते हैं, जिसने कभी किसी पुरुष को न छुआ हो, जिसने कभी किसी पुरुष को न छुआ हो, वो मेरा हाथ पकड़ के निकाल ले। अब ये तो बेचारी राजघरानों की दासियां थी। इन्होंने कहा ये शर्त मत लगाओ बाबा, डूब जाओगे तो मुझे डूब जाने दो, मर जाने दो। दासियां ने सोचा ये तपस्या के स्थान पे हत्या हो जाएगी। ये दौड़ करके गई, पार्वती से कहती हैं, बोले सर में एक डूबत है ब्रह्मचारी, एक सरोवर में ब्रह्मचारी डूब रहा है। बोले तो तुम लोगों ने निकाला नहीं? बोले वो कह रहा है कि जिसने पर पुरुष न इस परस कियो, वो गाए सो आए के बाँ हमारी, वो पकड़ ले मुझे निकाल ले। बोले तुमने बताया नहीं कि यहाँ कोई पुरुष नहीं है? बोले मैंने बताया, वो कहता है मुझे मर जाने दो। ओहो, मुझे मर जाने दो। अब तो भोले बाबा कहने लगे मर जाने दो। आज पार्वती आती हैं, आज पार्वती आती हैं। पार्वती ने संकोच नहीं किया, भोले बाबा को निकालने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया और जिस समय बायां हाथ बढ़ाया, ओहो, भगवान शंकर कहने लगे ये आपका शुद्ध बायां हाथ, मुझे डूब जाने दो, मर जाने दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज भोले बाबा जिस समय पार्वती ने दाहिना हाथ बढ़ाया, भोले बाबा प्रकट हो गए। आज भोले बाबा और मैया पार्वती की झांकी आ रही है। ओहो, आगे करो।
बोलिए महादेव। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, पावन गंगा की धारा में पावन गंगा की धारा में नाच रहे अविनाशी। बम 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 है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है